कैसे बनेंगे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट? है तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां ईश्वर के कार्य में झोंक दें, अपने पेट की परवाह न करें। कोई कहते हैं हमने जो रचना रची है उसका क्या होगा परिवार की? तो बाप का मुरली में ब्रह्म वाक्य में तर्क है, भारत के जो भी सन्यासी बने, सन्यास लेकर के जंगल में चले गए, अपने परिवार को बीवी बाल बच्चों को छोड़ गए, क्या उन बीवी बाल बच्चों को उनके संबंधियों ने नहीं संभाला? संभाला या नहीं संभाला है? संभाला। तो हम ये अहंकार करते हैं कि हम पालन करता है, क्या हम पालन करता नहीं है, वो ही सबका पालन करने वाला है। और वो गीता में भी कह रहा है, प्रकृते क्रियमाणाने गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर संगम युग में जो गुण धारण किए हैं ज्ञान में आने के बाद, और जो कर्म किए हैं ज्ञान के अनुसार, गुणैः कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से उन गुण और कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपना अपना श्रेष्ठ या नीच पार्ट बजाती है। प्रकृति क्रियमाणानि, प्राकृतिक अनुसार सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति ने हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अहंकार में आकर हम समझते हैं मैंने किया, मैं इस परिवार का पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं नहीं हूं। क्या? बहुत से बच्चे हैं जिनको माताएं इस समाज के दुष्कर्म के कारण बच्चों को जन्म देती हैं और कचड़े के ढेर में छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? उन बच्चों की पालना नहीं होती? होती है या नहीं होती है? हैं? जहां से जन्म लिया उस परिवारजनों ने उसे पाला क्या? पाला? नहीं पाला। फिर भी उनकी अच्छी पालना होती। तो देखो, ये अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि हम परिवार को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, हम परिवार को पालने वाले पालन करता हैं। नहीं, अभी संगम युग में सबका पालन करने वाला कौन है? अभी संगम युग में कौन है? अभी जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का टाइम होगा, तो कौन मित्र होगा? है? कौन हर एक आत्मा का सहयोगी होगा? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अहंकार छोड़ दें कि हम पालन करता है। नहीं, हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो ये निश्चित है हमारे से निमित्त मात्र जन्म लेने वाले बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता।